बॉडी हब एक यूट्यूब चैनल है जो अपनी वीडियोस के लिए अभी चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6,000 डॉलर्स हर महीने अर्न करते हैं। वैसे ही ड्रीम क्लाउड यूट्यूब चैनल है जो थोड़ा छोटा है, पर वो भी चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए, जो एस्टिमेटेड 1.5 थाउजेंड डॉलर्स हर महीने कमाते हैं। चैट जीपीटी कंटेंट के लिए इतना फेमस हो रहा है कि इसे Jasper.ai जैसी कंपनीज यूज कर रही है लोगों के लिए ब्लॉग पोस्ट, एसईओ और इवन कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और इस कंपनी की आज वैल्यू है 1.6 बिलियन डॉलर्स। और रिसेंटली लोगों को इनका काम इतना पसंद आ रहा है कि फ्रीलांसर्स की जगह लोग इनकी सर्विसेज यूज कर। इस चीज का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल लोगों ने इनकी सर्विसेज यूज करने के लिए 40 मिलियन डॉलर्स खर्च किए, जिसका मतलब है कि इनडायरेक्टली लोगों ने इतना ज्यादा जीपीटी यूज किया। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर जीपीटी के लिए लोग इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी क्या होगी। तो ये देखते हैं कि हम कैसे चैट जीपीटी और बाकी एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं अपनी एआई वीडियोस बनाने के लिए, और इवन इस तरीके के थंबनेल्स हम कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है वीडियोस बनाने के लिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है चूज टॉपिक। तो टॉपिक को चूज करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चैट जीपीटी को ना यूज करें। इसका रीजन ये है क्योंकि ओपन के जितने भी मॉडल्स हैं इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, उसको 2021 तक ट्रेन किया गया है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे टॉपिक का पता करने के लिए, तो जो रिसेंटली चल रहा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए बेस्ट वे यही है कि हम गूगल ट्रेंड्स या फिर यूट्यूब एनालिसिस करें खुद। तो गूगल ट्रेंड्स में अगर हम देखें, मैं 2022 का डेटा ले रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप गूगल ट्रेंड्स में आएंगे, लाल सिंह चड्ढा करते हैं, तो यहाँ पर डेटा क्लीन था। यहाँ पर इस ड्यूरेशन के दिन 31 जुलाई से लेकर अराउंड 20 अगस्त, तो हमारे पास ये इतना टाइम था जिसके दौरान हम ये टॉपिक कवर कर सकते थे, क्योंकि ऑडियंस को इस टॉपिक के बारे में जानना था। दोबारा से 2022 में अगर हम देखें तो देयर वाज अ स्पाइक है कॉल्ड अदानी बायज एनडीटीवी। दोबारा से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 15 कुछ दिन का टाइम था जब हम ये टॉपिक कवर कर सकते थे। काफ़ी सारे चांसेस थे कि उस टाइम अगर अच्छा कंटेंट क्रिएट करते तो आपकी जो वीडियो है वो लोग देखते। इवेंचुअली दोबारा से आर्यन खान, ये तो बहुत टाइम तक चला था क्योंकि जब आर्यन वहाँ पे जेल में गया था तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट आई थिंक 30 डेज़ के आसपास का टाइम था कि जब हम ये टॉपिक कवर कर सकते थे। रिसेंटली अगर हम बात करें, ये फुटबॉलर है, फ्रेंच फुटबॉलर आई थिंक किलियन एम्बापे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये चल रहा था यहाँ पे वो बहुत फेमस हुए थे 18 से 24 दिसंबर, और इवन उससे पहले तो 17 दिसंबर के आसपास हम इसमें ये टॉपिक डाल सकते थे और पूरी वेव का मज़ा उठा सकते थे। उसके बाद हमारे पास है यूट्यूब एनालिसिस। सेम डेटा हम यहाँ पर भी देख सकते थे। लेट्स से हम किलियन एम्बापे की बायोग्राफी देखते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा बहुत क्लियर है। अगर आप इनकी वीडियोस देखोगे, मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने जो वीडियोस है बाकी डिलीट करी होंगी, बट एनीवेज जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 57 व्यूज़, 682 व्यूज़, 2000 एंड देन देयर इज अ स्पाइक। बहुत ही ऊंची एक स्पाइक आ रही है 177 के, 467 के और 2.5 के। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो अगर बाकी वीडियोस में कम आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं ज़्यादा व्यूज़ आने हैं, तो उसका मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो डेटा है 1 महीने पहले यहाँ पर, और ये वाला डेटा, ये दोनों कंसिस्टेंट है आपस में। तो वंस टॉपिक हमें पता चल गया कि हमने बनाना क्या है, ये टेंटेटिव है। नेक्स्ट स्टेप आता है जनरेट कंटेंट। हमारे पास 3 तरीके हैं कंटेंट को जनरेट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला मेथड है समराइज एंड राइट योरसेल्फ। लेट्स से कि हमने टॉपिक चूज़ किया था किलियन एम्बापे, और उसके बाद हम इस पूरे टॉपिक को समराइज़ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा टॉपिक है कंपैरेटिवली, और हम विकीपीडिया से समराइज़ करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। हम अपना टाइम सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम चैट जीपीटी में आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे राइट दिस इन सिंपल इंग्लिश, और वी कुड ऑल्सो राइट इसको समराइज दिस फॉर सेकेंड ग्रेडर एंड प्रेस एंटर। तो उन्होंने काफ़ी लिख दिया यहाँ पर। किलियन एम्बापे इज़ अ रियली गुड सॉकर प्लेयर फ्रॉम फ्रांस। ही प्लेज फॉर अ टीम कॉल्ड पेरिस सेंट जर्मन, और ऑल्सो प्ले फॉर अ फ्रेंच नेशनल टीम। उसके बाद दोबारा से हम नेक्स्ट इसमें आएंगे अर्ली लाइफ, इसे कॉपी करेंगे एंड अगेन वील कम बैक हेयर, और दोबारा से लिखेंगे समराइज। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हम बड़े बड़े पैराग्राफ को क्रंच कर रहे हैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। सेकंड है री राइट एग्जिस्टिंग यूट्यूब वीडियो और आर्टिकल। तो लेट्स से आपके पास आर्टिकल है और आप सेटिस्फाइड हो उससे, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि री राइट दिस थिंग। या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हम आते हैं किसी यूट्यूब वीडियो में, इन्हीं के बारे में, हम किलियन एम्बापे के बारे में बात कर रहे हैं, हम इनका यूट्यूब कॉपी करेंगे, तो आर्टिकल या फिर यूट्यूब की जो वीडियो है उसके सबटाइटल्स को भी हम दोबारा से लिख सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में। डाउन सब वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पर हम यूट्यूब वीडियो का यूआरएल डाल देंगे एंड फाइनली वील क्लिक हियर टेक्स्ट। तो एक बार जब ये टेक्स्ट आ गया, वील कंट्रोल ए कंट्रोल सी कम बैक, और हम इसको यहाँ पर हमारे पास ये सारा टेक्स्ट है, हम बोलेंगे इसको
रीराइट दिस इन एन इंटरेस्टिंग वे। तो दोबारा से हम बोल रहे हैं कि इसी पूरी की पूरी चीज़ को दोबारा से आप इंटरेस्टिंग वे में लिखो। ओके, तो फाइनली हमारा ये किलियन एम्बापे का इस चीज़ को उन्होंने दोबारा से इंटरेस्टिंग वे में लिख दिया है, एंड आई थिंक इट इज़ प्रिटी गुड। इफ़ यू लाइक इवन एज इट इज़ भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये यूनिकली जनरेटेड है। तो सेकेंड वे के बाद हमारे पास आता है आस्क GPT टू राइट। थर्ड है कि हम GPT को खुद बोल रहे हैं कि जो उसकी खुद की ट्रेनिंग हुई है, इसकी ट्रेनिंग हुई है आई थिंक अगस्त 2021 तक, उसके बाद उसका डेटा इसे नहीं पता है। तो फिर भी हम इसे बोल सकते हैं लेट्स से कि राइट अ बायोग्राफी ऑफ 800 वर्ड्स ऑन किलियन एम्बापे। ओके, सो फाइनली इन्होंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया ChatGPT ने। हमने ये तीनों मेथड्स कवर कर लिए और फाइनली हमारे पास आता है कन्वर्ट टू इंग्लिश या फिर हिंदी। तो हम इसे ही बोल सकते हैं कि वैसे इसकी ट्रांसलेशन मैंने देखा कि उतनी अच्छी नहीं होती है। रीज़न इसका ये है कि उसे इंग्लिश के वर्ड्स पे ट्रेन नहीं किया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने इसे इंग्लिश बोला था लेकिन ये हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप जनरेटिंग कर सकते हैं। काफ़ी जो कॉन्टेक्स्ट है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं उसे वो समझ लेता है। तो यहाँ पे अब इसने जो करेक्शन है वो करना स्टार्ट कर दिया है और कंपैरेटिवली जल्दी लिख रहे हैं। तो 5 सबसे अच्छे तरीके स्टूडेंट्स को सिखाना, एक्टिव और अनुभवी शिक्षण। जो नॉर्मली हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसकी तरह नहीं है, तो मोस्ट प्रॉबेबली ये जो ट्रांसलेशन है वो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रियल वर्ल्ड कनेक्शन, सब्जेक्ट मैटर और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और इश्यूज़ के बीच कनेक्शंस बनाने से स्टूडेंट को ये पता चलता है कि वो जो सीख रहे हैं उसे क्या रेलिवेंस और इंपॉर्टेंस है। मॉडल जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ फ्रेंड। एनीवेज, इसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। अगर हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी ठीक है। फिर हमारे पास आता है जनरेट टाइटल, जनरेट टैग्स एंड जनरेट डिस्क्रिप्शन। 5 प्रूवन टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग बूस्ट योर। तो दोबारा से हम इसे बोल सकते हैं कि टाइटल जो है ये हमें जनरेट करके दे वायरल वाले। अगर आप टीचिंग की बात करें और जो टीचर्स हैं तो ये 2-3 टॉपिक मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अनलॉक योर ट्रांसफॉर्म योर क्लासरूम विद दीज अनलॉक योर स्टूडेंट्स पोटेंशियल 5 प्रूवन वेज। उसके बाद हमें चाहिए जनरेट। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन है काफ़ी अच्छा लिखा है कि आर यू लुकिंग फॉर वेज टू मेक योर क्लासरूम मोर एंगेजिंग एंड इफेक्टिव फॉर योर स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी शेयर 5 proven techniques that can help you revolutionize your teaching and boost student success in blah blah blah. These students have been shown to increase engagement, retention and motivation and can help you to create a dynamic and inclusive learning environment. I think it is pretty good. Finally हमें चाहिए tags। तो हम दोबारा से बोल सकते हैं कि generate tags for this topic for my YouTube videos। तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर जो हम विड IQ यूज़ करते हैं उससे हम देख सकते हैं कि बाकी जो सिमिलर वीडियोज़ हैं वो क्या टैग्स डालने हैं और वो जो टैग्स हैं हम डाल सकते हैं। तो फाइनली वी हैव कवर्ड दिस, राइट। ओके, इसके बाद आता है कि हमें थंबनेल क्रिएट करना है। तो थंबनेल क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली एक तो हम खुद ही जो थंबनेल है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इनके दूसरे मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे OpenAI का दूसरा मॉडल्स है डाली या फिर मिड जर्नी। अभी हम आगे बात करें तो हमारे पास वैसे नॉर्मली वेबसाइट्स हैं। तो ये आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा या सरप्राइज़ आप होंगे कि प्रॉम्प्ट बेस एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप जो प्रॉम्प्ट्स हैं कि आपको लिखना क्या है जिसकी वजह से वो इमेज क्रिएट होगी, वो भी जो है सेल कर रहे हैं 5-5, $10 में। तो यहाँ पे वैलेंटाइन डे गिफ्ट लेट से कि ये $2.99 का है। तो इस तरीके की जो इमेजेस क्रिएट होंगी, अगर आप उसका प्रॉम्प्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको $2.99 पे करने पड़ेंगे। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है। लेट से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टीचर और देखते हैं कि यहाँ पे इनके पास टीचर से रिलेटेड कोई इमेजेस हैं कि नहीं, बेस्ट टीचर है वो, मैथ्स टीचर, तो GPT से रिलेटेड है, कोई इमेजेस नहीं है। या फिर अगर हम देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक ये तरीका है कि अगर आपको जो टॉपिक क्रिएट करें वो यहाँ से भी या तो बाय कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास हगिंग फेस का। तो हगिंग फेस मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर है, ये फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर आके हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दें। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला ठीक लग रहा है, या एक एक करके हम ट्राई भी कर सकते हैं। और सबसे पहले ट्राई करते हैं डाली का। तो यहाँ पर मैं आ गया डॉली में, OpenAI की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, होपफुली आप इससे फैमिलियर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। लेट्स से कि अगर लेडी टीचर चाहिए थे तो हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टीचर आ गई हैं।
तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको बोल सकते हैं इसी से रिलेटेड और वेरिएशंस दें। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर इसकी 4 वेरिएशंस और दे दी, तो हम इसमें से देख सकते हैं कि कौन सी अच्छी है। ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा कि जो क्वालिटी है, स्पेशली जो फेस है, वो उतना अच्छा नहीं है। लेट्स से कि हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पर arc.tencent.com। तो इनकी यहाँ पर वेबसाइट है, जो ब्लर इमेजेस हैं वो AI के थ्रू ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी कर देता है, एंड दिस इज़ फ्री। तो यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं, एंड वील अपलोड। डाउनलोड में आएंगे और आई थिंक ये वाली इमेज है वो हम अपलोड कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वालिटी है इन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ कर दी। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो पिक्सल्स हैं वो ठीक हो गए, बट अगेन ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मिड जर्नी में आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मिड जर्नी में मैं क्या करता हूँ कि अगर आप प्रॉम्प्ट्स जो हैं आप इनके प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। लेट्स से कि ये वाली इमेजेस क्रिएट करने के लिए इस बंदे ने क्या लिखा था कि अ लवली रियलिस्टिक डिटेल वाइट एंड समथिंग, या तो उसको आप एडिट कर दीजिए, या फिर जैसे अपस्केल्ड बाय दिस, आप इसमें जाओगे तो और आपको उसके मिलते रहेंगे प्रॉम्प्ट्स वगैरह। या फिर दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं चैट जीपीटी को कि हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करें। तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। वरना मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने डिस्कॉर्ड में बाकी ऐसे ढूंढे थे जो टीचर या लेडी के बारे में बात हो रही थी, तो वो आप सर्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम जनरेट कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जब भी हमें ये प्रॉम्प्ट यूज़ करना है तो फर्स्ट वील डू /imagine एंड देन वील कॉपी पेस्ट दी प्रॉम्प्ट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्होंने ये 4 टीचर दिखाए हैं, और अगर इसकी हम हाई क्वालिटी चाहते हैं देन वी कैन क्लिक U1 कि इसको अपस्केल कर दीजिए। लेट्स से हमें ये वाले जो इंडियन टीचर हैं वो ठीक लग रहे हैं, इफ़ शी इज़ लुकिंग गुड और दिस वन, तो हम वो वाला कर सकते हैं। आई विल डू U4 मीन्स अपस्केल कर दो इसको। ओके, सो हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। एक ये है इमेज एंड सेकंड वन इज़ दिस। आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज बन गई, इसमें कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं आएगी। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन सेव दिस वन। लेट्स से जो आपको इमेज चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कम टू गूगल और स्टूडेंट या टीचर या जो भी हम सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फाइनली लेट्स से कि हमें ये वाली इमेज पसंद आ गई, पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये जो इमेज है दैट मे बी सब्जेक्टेड टू कॉपीराइट। इमेज एड्रेस कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि ये इमेज का एड्रेस है। तो इमेज को हम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, हम दोबारा से टाइप करेंगे /imagine। पहले तो हम इमेज का एड्रेस कॉपी पेस्ट एज इट इज़ कर देंगे, फिर हम बोलेंगे कि क्रिएट 8K हाइपर रियलिस्टिक इमेज। तो फाइनली आप देख सकते हो कि हमारे पास ये 4 इमेजेस आई हैं, और ये जो एक्चुअल इमेज थी उससे बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। लेट्स से कि द थर्ड वन इज़ गुड, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो हमारी जो हाइपर रियलिस्टिक इमेज है वो हमें क्रिएट करके दे दें। तो इवेंचुअली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है, और दोबारा से इस इमेज को हम सेव कर सकते हैं एंड सो ऑन, हम आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में 2 ऑप्शन है ऑब्वियसली हमारे पास। एक तो है कि हम सेल्फ खुद ही करें रिकॉर्ड, और मोबाइल से या फिर नॉर्मल लैपटॉप से, नॉर्मल माइक्रोफोन से कर सकते हैं। दूसरा है AI से। तो पहले AI वाला देख लेते हैं। तो इंग्लिश के केस में क्या है कि हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। इंग्लिश का जो AI है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑडियो से उसको ट्रेन किया गया है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू हिंदी वाला। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये इंग्लिश वाला है, स्पीच लो, तो ये AI की आवाज़ है। लेट्स हियर इट। Show you the AI technology that is able to transform any text into speech and read it in such a natural sounding way that it's tough to tell it was generated by a computer and not a real human being. तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि जो इंग्लिश वाला है वो अच्छा है। अब दूसरा हम बात करते हैं हिंदी वाले की। तो हिंदी में जो टेक्स्ट था जो हमें चाहिए था, लेट्स से मैंने फर्स्ट फ्यू लाइंस यहाँ पे डाल दी हैं, और इसको हम देखते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। एक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टूडेंट्स को एनकरेज करे कि वो चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखे, ताकि वो चीज़ों तो ऑब्वियसली मतलब उतनी ज़्यादा ह्यूमन लाइक नहीं है, इसीलिए जो सेल्फ है अभी तक हिंदी में तो वही बेटर है। एक ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेट्स सी कि ये कितना बेटर है। एक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टूडेंट्स को एनकरेज करे कि वो चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखे, ताकि वो चीज़ों के साथ ज़्यादा एंगेज हो और ज़्यादा देर तक उसे याद रख सके। अगेन आई विल रिकमेंड सेल्फ। ओके, तो इसमें लास्ट पीस है एडिटिंग।
तो एडिटिंग अगेन दोबारा से दो ऑप्शंस हैं। हम किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कैनवा, एंड मोबाइल में अगर बात करें तो वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब, VN वीडियो एडिटर, वीटा मॉन्टेज प्रो एक्सेट्रा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि हम कैनवा में आते हैं तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग में हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने एजुकेशन थीम सेलेक्ट करी है और हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। हम कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाद में अगर हमने कोई स्टॉक फुटेज को चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं और कहीं और से फुटेजेस जो है फ्री वाली ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ऑडियो है अपलोड फाइल्स करके अपनी ऑडियो खुद की रिकॉर्ड करी है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी अगर AI से हम अपनी वीडियो पब्लिश करेंगे तो उनमें से कोई भी उसे देखेगा। तो हम देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है। लेट्स सी। हमारे पास 5 मेथड्स आते हैं अच्छा टीचर बनने के लिए। पहला है एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो चीजों को प्रैक्टिकली करके देखें ताकि वो चीजों के साथ ज्यादा एंगेज्ड हों और ज्यादा देर तक उसे याद रख सकें। ऑब्वियसली ये ट्यूटोरियल पर्पसेस के लिए ठीक है, बट अगर आप सोशल मीडिया में ही डालना चाहते हैं इसे, फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्वियसली यूट्यूब, तो उसमें हमें वीडियो पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। इसलिए जो सेकंड मेथड है कि एडिट योरसेल्फ, थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा है बट इट विल पे यू। तो फाइनली देख लेते हैं कि हमें क्या क्या डेटा मिला है। GPT से हमें ये जो ChatGPT है उससे इंग्लिश में ये मिला था, इंग्लिश में ये मिला था टाइटल वॉज दिस, डिस्क्रिप्शन दिस एंड टैग्स दिस। थंबनेल के लिए अगर आपको याद होगा कि हमें 2 इमेजेस मिली थी, एक ये वाली और एक ये वाली जो हमने मिड जर्नी से बनाई थी। तो इसको हमने थोड़ा टचअप करके इसे इस थंबनेल में कन्वर्ट कर दिया है और फाइनली इस वाले को इसमें। तो अब देखते हैं कि जो फाइनल वीडियो है वो कैसी बनी है। हमारे पास 5 मेथड्स आते हैं अच्छा टीचर बनने के लिए। पहला है एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो चीजों को प्रैक्टिकली करके देखें ताकि वो चीजों के साथ ज्यादा एंगेज्ड हों और ज्यादा देर तक उसे याद रख सकें। सेकंड है कोलैबोरेटिव लर्निंग। याद रखिए अगर स्टूडेंट ग्रुप में काम करेंगे और एक दूसरे से अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे तो उनकी लर्निंग बेटर होगी और वो एक दूसरे से सीख भी सकते हैं। थर्ड है पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। हमें कोशिश करनी है कि हम हर एक स्टूडेंट को अटेंशन दें। हो सकता है कि हमारा एक स्टूडेंट दूसरे से अलग हो, इसलिए अपने टीचिंग स्टाइल को उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हमें चेंज करना होगा ताकि हमारा हर एक स्टूडेंट सक्सेसफुल हो। फोर्थ है यूजिंग टेक्नोलॉजी। अगर हम स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर जिसमें वो चीजों को 3D में देख सके तो उसकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स से अगर हमारा स्टूडेंट पिरामिड की पिक्चर को देखने के बजाय उसे 3D में फील कर सके तो उसकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी। और फिफ्थ आता है इंटीग्रेटिंग रियल वर्ल्ड कनेक्शंस। मेक श्योर कि हर चीज जो स्टूडेंट सीख रहा है उसे रियल जिंदगी के चीजों के साथ कनेक्ट कर पाए, इससे वो बहुत मोटिवेटेड और एंगेज रहेगा। आई होप ये 5 के 5 लेसन्स आपको एक अच्छा टीचर बनाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो बेस्ट चीज़ आपको हेल्प मिलेगी ChatGPT से वो है कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप उसको समराइज कर सकते हैं, रीराइट करवा सकते हैं उसे सिंपल लैंग्वेज में, और इवन इसको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेंड मान के। ट्रांसलेशन में अभी वो उतना अच्छा नहीं है। थंबनेल में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर आप मिड जर्नी यूज़ करते हैं, इवन प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने में। वॉइस ओवर और एडिटिंग एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि वो खुद ही कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर 1200 से ज़्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, इवन तमिल, बंगाली में भी हम ला चुके हैं। और वहाँ पे आप हमेशा अपने को अप टू डेट रख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। जय हिंद।